हेलो विनर्स, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके कारण हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और अब ये मोनेटाइज भी हमारा हो गया है। सुपर चैट आप हमारा आ गया है, यानी आप चाहो तो हमें घर से सुपर चैट का ऑप्शन चूज करके आप हमारे संस्था के लिए कुछ अगर आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो, ये आपके ऊपर है। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि अब मैं 28 से 30 दिनों में हमारे जो YouTube मैनेजर हैं राम, आज आप उनके फोटो को देखेंगे, मैं उनके कारण लगभग 2 लाख घंटा 2 लाख मिनट मैंने इस पर काम किया। जो आप लोग देखते हैं वह सब आपका पास टाइम कैलकुलेट होता है। तो ये आपका ही चीज है, आपका चैनल है। आप इसे जितना ग्रो करोगे, अगर घर बैठे कहता है ना कि एक चीज पर फोकस करोगे तो वो आपका अपना बनेगा। ये है मेरा विपिन सिन्हा का चीज। एक चीज पर मैंने फोकस किया कि कैसे मैं इस लॉकडाउन में मैं आपको एक ऐसा चीज दूं जिससे आप घर बैठे सीख सकते हैं। और मैं इस लॉकडाउन के अंतर्गत ओनली वन थिंग पर फोकस किया, वो था YouTube पर, जिससे हमारे विद्यार्थी भटके नहीं। एक ऐसा चीज मैं देने का प्रयास किया जो आपके लिए रामबाण हो। मैंने शुरुआत किया, पहले CHSL का मैंने सेट दिया, 30 सेट दिया। फिर आपके पास एयरफोर्स का मैंने सेट दिया, 4 बजे चल रहा है डेली। आपको पता है, आप लोग प्रिपरेशन बना रहे हैं। सुबह 11 बजे हमारा ग्रामर का क्लास चल रहा है। अभी शनिवार और इतवार को मैं देने जा रहा हूं वोकैब का क्लास, जिसमें लगभग आपके पास हर एक टॉपिक पर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज पर 5-5 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन के साथ आपको मैं वो देने जा रहा हूं। तो ये सब आपका ही चैनल है। आप इसे जितना बढ़ाओगे, शेयर करोगे, आपका चैनल उतना ग्रो करेगा और 100% उससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पा सकते हैं। सुपर चैट देना ना भूलें अगर आप हमें चाहते हैं तो, ये आपके ऊपर है। और आप फिर से एक बार धन्यवाद के भागीदार हैं। और आज फिर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं किस चीज को, पता है? कॉमन एरर ऑफ प्रीपोजिशन। देखें, अभी तक आपने फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत आपने देखा। अब आज से आप लोग देखोगे कैसे हमारा जो कॉमन ईयर आता है विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो TET का हो, चाहे बैंक PO का हो, या आपका SSC के विभिन्न एग्जाम्स हो, CGL हो, आपका कोई भी ऐसा एग्जाम हो, वहां पर जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूं। तो अभी से शुरुआत करोगे कॉमन ईयर का। चलिए, तैयार हैं आप लोग? लिखो यस, थैंक यू। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आइए, ये कॉमन ईयर है। अगर कोई नए विद्यार्थी हैं तो मैं उन्हें एक बार बता दूं कैसे आप, किस तरह से आप इसे बढ़िया कर सकते हो, कैसे आप चूज करोगे कौन सा नंबर होगा। तो छोटा सा मैं पहले पकड़ने के लिए नंबरिंग आपको मैं बता दूं। ये देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं ही 1 नंबर, R 2 नंबर, A 3 नंबर, बॉय 4 नंबर, नो एरर 5 नंबर। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन का जो लोग नए हैं, जिसे कॉमन ईयर के बारे में पता नहीं है कि हम कैसे संख्या पकड़ पाते हैं, पहला पकड़े कि दूसरा पकड़े, तो तुम लोग याद रखो, जो हमारा राइट हैंड साइड का है, ये जो राइट हैंड है ना, इस तरफ जो भी संख्या होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे ही के बाद हमें R के बदले इज लगाना है, तो राइट हैंड साइड में हमारा संख्या कौन सा है? 2 नंबर। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा हुआ? 2 नंबर। बात समझ में आया? जब भी आपके पास राइट हैंड साइड का कोई भी जो आपका पार्ट होगा, वही आपका ऑप्शन आपको चूज करके बनाना है। तो चलिए, ये आपका एग्जाम्पल था जो मैंने आपको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हम लोग पकड़ पाएंगे, वो आपके लिए था। अब आपका ये राइट हैंड साइड वाला हो गया आंसर, यानी राइट हैंड साइड वाले जो आपका संख्या होगा उसको पकड़ना है। अब आप लोग क्वेश्चन में आएंगे और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, 10 सेकेंड आपके हाथ में है।
10 सेकेंड आपके हाथ में है। देयर वॉज नो वन फ्रॉम अमेरिका बिटवीन द मेनी टूरिस्ट इन द ट्रेन। तो आप देखें यहां पर हमें किस चीज के बारे में अभी पढ़ना है? प्रीपोजिशन। किस चीज पर आधारित है? प्रीपोजिशन। तो जब प्रीपोजिशन है तो हमें पकड़ना तो प्रीपोजिशन ही है ना, ये ध्यान देना। तो चलिए, तो देयर वाज नो वन फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से कोई नहीं था, तो से का वर्ड यहां पर सही है। आगे है बिटवीन द मेनी टूरिस्ट। मेनी टूरिस्ट, देखो तुमको याद होगा कि आपने एक वर्ड पढ़ा था बिटवीन। बिटवीन का मतलब था दो के बीच, दो के बीच। यानी जब तुमने कहा था कि द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश टू बॉयज, जब मैंने ये कहा कि द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश टू बॉयज, तो हमारे पास कितने लड़के आ गए? 2 लड़के आ गए। जब 2 लड़के आ गए तो यहां पर हमें देना है बिटवीन। एक वर्ड तुमने पढ़ा था एमंग, तो एमंग का मतलब क्या हुआ था? दो से अधिक के बीच। हाँ, 2 से अधिक के बीच। देखो एमंग्स का मतलब भी वही होता है, एमंग्स का मतलब भी 2 से अधिक के बीच। जब सीख ही रहे हैं तो दोनों चीज सिखा देते हैं। तो एमंग क्या है? एमंग प्लस कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द, होने वाले शब्द के पहले, ठीक है। और एमंग्स क्या हुआ जी? एमंग्स जो हो गया वह हो गया आपके पास वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं द बुक्स आर गिवन डैश अस, तो अस का मतलब यहां पर 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है लेकिन हम उसको मानकर चलते हैं ज्यादा। तो अस का मतलब वॉवेल हो गया, तो जब वॉवेल हो गया तो क्या बनेगा? एमंग्स्ट। अगर मैं कहता हूं द बुक्स आर गिवन डैश मेनी स्टूडेंट्स, हाँ मेनी स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा? ये जब दिया जा रहा है कितना, बहुत सारों के बीच में दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो एमंग होगा। बात समझा? हाँ, तो जब एमंग कहते हैं तो 2 से अधिक के बीच, और बिटवीन कहते हैं तो केवल 2 के बीच। अगर एमंग्स लगा दिए तो एमंग्स के बाद वॉवेल से शुरू होने वाला शब्द, और एमंग लगा दिए तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द। तो अगर मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर क्या बनेगा? तो अब यहां पर उत्तर बन गया ये आला 3 नंबर। क्या है? मेनी कंट्रीज, क्या लिखा हुआ है? मेनी टूरिस्ट है, तो बिटवीन के बदले आपका यहां पर बना एमंग, बना ना, यानी बना एमंग द मेनी टूरिस्ट, एमंग द मेनी टूरिस्ट, ठीक है। यानी उत्तर नंबर हो गया आपका 91 नंबर का 3 नंबर। कोई दिक्कत कहीं भी? यानी बिटवीन का प्रयोग केवल 2 के लिए, एमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, आगे कॉन्सोनेंट से शब्द आना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा एमंग्स भी होता है जो 2 से अधिक की बात करता है,
लेकिन वहां क्या वॉवेल से शुरू होना चाहिए। तो इतने सारे चीजों को आप पहले भी पढ़े थे और आज भी आप लोग को मैं एक बार डील कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर 3 हुआ। अब 94 आपके सामने, 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ में देखेंगे। क्वेश्चन पढ़े 10 सेकेंड है। अब आप लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। He has been working on the problem. वह इस समस्या पर काम करता आ रहा है from a long time, but is still not able to solve it. प्रीपोजिशन कहां कहां है हमें केवल वही देखना है। तो प्रीपोजिशन पहला on, दूसरा from, है ना, और भी है। ये तो टू सॉल्व, यहां 2 + V1 है। तो मुझे ये बताओ, हैज बीन का मतलब कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस का नाम क्या हो गया जी? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो आप याद करो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस प्लस टाइम लगता है। हाँ, अरे फॉर सिंस आता है यार, कहां फ्रॉम आ जाएगा? फॉर और सिंस लगता है ना। जैसे तुम लोग कहते हो यू हैव बीन लिविंग हियर डैश 10 years। क्या दोगे? फॉर। ये भी तुम लोग को बता देते हैं। अगर कुछ लोग नए हैं तो आप देखो कैसे हम लोग कहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, फॉर प्लस ए एन 1 2 3 etc प्लस टाइम। देखो ध्यान दो, फॉर के बाद फॉर का प्रयोग तभी करेंगे जब उसके पास ए एन 1 2 3 इत्यादि आया होगा, या टाइम कैसा आया होगा? प्लूरल टाइम। सिंगुलर या प्लूरल टाइम, केवल प्लूरल नहीं कहो, सिंगुलर या प्लूरल टाइम। जैसे तुम लोग कहते हो डैश एन आर, क्या बनेगा जी? फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर। उसी तरह से डैश अ लॉन्ग टाइम, ये किसका सूचक हो गया? फॉर का होगा। उसी तरह से डैश 10 years, क्या लगा? यहां पर फॉर लगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप अगर कहते हो सिंस का प्रयोग, तो सिंस प्लस केबल टाइम, है ना, केबल टाइम, जिसमें ए एन 1 2 etc नहीं लगा हो। एकदम रामबाण बता रहे हैं, कभी गलती नहीं होगा। या तो नहीं लगा होगा और लगा भी नहीं सकते हैं, एकदम बाइफरकेट कर दो। क्या भाई? अगर मैं कहता हूं डैश चाइल्डहुड, है हीरो, चाइल्डहुड 2 3 4 होता है, लगा हुआ है ए और एन, है ये नहीं है, क्या दोगे? सिंस। अरे इतना आसान पूरे किताब में कहीं नहीं मिलेगा, केवल पकड़ लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर मैं कहता हूं डैश
o'clock। अगर मैं कहा 2 o'clock, अब तुम लोग को लगता होगा सर ये 2 आ गया, ये 2 यहां पर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये रहता तब ना करता जी। यहां 1 2 लगाओगे, 2 o'clock, 3 o'clock नहीं। हाँ, यानी यहां पर तुम लोग ऐसे करोगे, डैश 1 2 o'clock लगाओगे ऐसे। बोलिए, क्या आप लगाइएगा ऐसे? यहां लगा ही नहीं सकते हैं, ये 1 और 2 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा? बोलो, ये लगा सिंस। अगर मेरे पास आ जाए, सपोज करो डैश यस्टरडे, क्या लगेगा जी? सिंस यस्टरडे। अब तुम लोग को जब टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन बनाओगे तो वहां तुम याद रखना केवल यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो हमें सिंस यस्टरडे लगाना होगा। 1 2 लगाओगे यस्टरडे में। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहता हूं 2020, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। ये संख्या 1 2 3 नहीं हुआ, यहां लगा सकते हो 2 2 या 3, यहां लगाओगे 3 2020 नहीं लग सकता, यानी ये हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां क्या लगेगा? ये सिंस। तो बस हो तो गया आपका। फॉर और सिंस का मतलब हुआ कि फॉर के बाद वह समय जो काउंटेबल हो, जिसके पहले ए एन 1 2 इत्यादि लगा हो। सिंस के पहले कोई भी ए एन 1 2 नहीं लगा हो। एकदम सिंपल बता दिया। अब यहां पर आपके पास इस क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूं, देखिए ध्यान से, फॉर फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो ए जब लगा तो यहां पर फ्रॉम के बदले क्या होगा? फॉर। यानी उत्तर बोलो कौन सा हुआ? ये 2 नंबर बना, ये हुआ आपका 2 नंबर। यानी ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। आइए 93 बनाइए, बनाइए जल्दी। अब ये सब तो आसानी से बन जाएगा जी। बोलिए, हिज कंपोजिशंस। कंपोजिशंस का मतलब लेख। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? लेख, जो लिखता है। इज इंफीरियर देन माइन। क्या भाई? अब देखो वर्ड क्या है? इंफीरियर। जो इंफीरियर है उसके बाद क्या लगता है? टू। क्या लगता है? टू। यहां पर लगेगा इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, है ना, ETC प्लस 2। क्या लगता है? 2 लगता है। यानी यहां पर हमारा होगा उत्तर नंबर 3, देन के बदले लगेगा 2। इंफीरियर का मतलब घटिया, इसका मतलब होता है घटिया, इसका मतलब होता है बढ़िया, हाँ, और प्रेफर का मतलब चुनाव करना, और यहां प्रेफरेबल माना चुनाव योग्य। ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर आप, अगर मैं कहता हूं आई प्रेफर विपिन सिन्हा डैश लेक्चर देन द अदर्स। क्या लगेगा जी? हाँ, आई प्रेफर, मैं पसंद करता हूं विपिन सिन्हा के लेक्चर को, न कि दूसरे का। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां प्रेफर शब्द आ गया तो देन के बदले क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। देन के बदले क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। यानी अब हमारे पास इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया
इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया हमारा 3 नंबर। एक छोटा सा और गलती है, लेकिन चूंकि प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं तो उसको हम लोग माइनस करके चल सकते हैं कि आपका हिज कंपोजिशन में एस लगा तो यहां इज के बदले आर होगा। वो कंप्यूटर में लिखते वक्त गलती हो गया होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, इंफीरियर सुपीरियर प्रेफर के बाद हमेशा टू लगेगा। बात समझ में आया? तो ये आपको ध्यान देना है, ये चारों वर्ड अपने बाद टू को लेगा तो टू को लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 बनाइए। सेम वही क्वेश्चन आ गया, बोलिए यहां पर क्या लगा। आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। तो प्रेफर के बाद ये हमारा देन आ गया, यह लेगा टू को, उत्तर नंबर 3 लिया। प्रेफर क्या लिया, टू को लेगा, न कि देन को लेगा। और एक और बड़ा मस्त चीज आपको यहां पर बता रहे हैं, देखिए उसको अपने कॉपी पर लिख लेना। यह भी आपके पास क्वेश्चन आते रहता है, क्या भाई, कि प्रेफर जो है प्लस नाउन और प्लस टू प्लस नाउन, ठीक है। जैसे तुमने देखा प्रेफर टी देन कॉफी, तो टू कॉफी लिखा था। लेकिन अगर वर्ब आ जाएगा तब तो क्या होता है कि इसके बदले हम वर्ब नंबर 4 को भी लगाते हैं और वर्ब नंबर 4 लगाते हैं। यह भी ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं आई प्रेफर रीडिंग देन प्ले, है ना, तो क्या होगा, ये तो V4 हो गया, लेकिन यहां पर हमारा देन तो होगा नहीं, देन के बदले क्या होगा, टू होगा, और प्ले के बदले क्या लगेगा, प्लेइंग होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता दी है, ये क्या बनेगा जी, ये प्लेइंग बनेगा। प्लेइंग क्या होता है, तो ये भी नाउन है। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, उसके पहले इज एम आर नहीं लगाएंगे तो वह वर्ब नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा जीरंड। ये कहलाता है जीरंड, ये कहलाता है जीरंड, है ना। और जीरंड हमेशा नाउन की तरह प्रयोग होता है। चलो भाई, अब हमारे पास हो गया आई प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग। तुम कह सकते हो ना सर टू के बाद तो V1 आता है, लेकिन ये V1 के रूप में नहीं आया, ये किस रूप में आया, नाउन के रूप में आया। इसलिए यहां पर क्या हो गया, आई प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग। ये सबको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखकर सही करना, आने वाले दिनों में ये सब क्वेश्चन आएगा तो गलती आपसे ना हो। तो चलो जी हीरो लोग, ये बताओ ये क्या लगेगा, प्रेफर के बाद क्या लगा, टू लगा, ये रहा नाउन और ये रहा नाउन। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 95 आपके हाथ में है। चलिए देखिए, हाँ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। द इंडियन गवर्नमेंट्स प्राइमरी गोल is to reduction poverty, is to reduction poverty। कुछ नहीं है, सिंपल आपको ठगने वाला क्वेश्चन है। अरे प्रीपोजिशन है कहां, यहां टू, तो टू के बाद क्या आ गया, रिडक्शन। अरे रिडक्शन का मतलब नाउन, हमें देना क्या है, टू रेड्यूस वर्ब, हाँ टू प्लस V1 हो गया। टू रिडक्शन होगा ये नहीं, क्या बनेगा, 3 नंबर। और रेड्यूस का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होता है, कम करना, कम करना हुआ। यानी टू के बाद यहां पर रेड्यूस होगा न कि रिडक्शन होगा। तो ये आपके पास 95 नंबर का उत्तर हो गया 3 नंबर। सबका उत्तर आते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग हम बनाते चलें और अब उत्तर गलती होने दो। जब तक ठेस नहीं लगेगा तब तक
आप उसको अच्छा नहीं कर सकते हो। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। चलो जी हीरो लोग, देखो क्या कहता है, पहले तुम लोग पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 96 आपके हाथ में है, 96 आपके हाथ में है। सिंस इट वॉज ए वेरी कोल्ड एंड विंडी डे, कहता है चूंकि बड़ा ठंडा का दिन था, हवादार दिन था, विंडी माने हवा वाला दिन, तो मैंने आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा टू ऑफ द फैन। यार केबल ऑफ का मतलब तो अलग कर देना, फैन को हटा दो सीधे, ऊपर से वोल्ट नट हटाइए, अब फैने फेंक दीजिए, नहीं। क्या होगा, ये जो आपका है ऑफ द फैन, ये गलत है, इसके बदले होगा स्विच ऑफ द फैन। तो स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना। यानी बताओ, यहां पर उत्तर हुआ नंबर 4, हो गया। क्या होगा, OFF के बदले स्विच ऑफ, OFF नहीं होगा, उसके बदले बनेगा स्विच ऑफ। ठीक है, तो बताओ उत्तर बना हमारा कौन सा नंबर। सिंस इट वॉज अ विंडी कोल्ड एंड विंडी डे आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू ऑफ द फैन, में ये ऑफ गया और इसके बदले हो गया आपका कौन सा भाई, इसके बदले आपका हो गया ये स्विच ऑफ। बात समझ में आ रहा है ना, कॉमन ईयर भी तो बन ही रहा है जी। बेस ठीक कर लो ना, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अच्छा एक चीज बताओ, अभी जो मैंने शुरुआत किया, मैंने कहा कि प्रीपोजिशन हल्का है, अब हल्का लग रहा है ना, और हल्का लगने लगेगा। 200 क्वेश्चन बना लो ना, और फिर से एक बार 1 महीने के बाद दोबारा शुरू करेंगे, फिर से प्रीपोजिशन का 200 क्वेश्चन बनाएंगे। वहां पर इतना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पढ़े रहोगे तो फिर हमें करना क्या है, बोल देंगे। नियम नंबर 1 देखो उस वीडियो में, अपने समझ में आ जाएगा, वह भी काम करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 97, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से 97 बनाइए भाई, पढ़िए 97 को पढ़ा जाए। एक चीज बताएं, जब प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कहां ध्यान देना चाहिए, प्रीपोजिशन की ओर। देखो कहां कहां प्रीपोजिशन है, अपने समझ में आ जाएगा। शी इज द फर्स्ट वुमन, वह पहली महिला है, टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। देखो अपॉइंट के बाद हमेशा एज का प्रयोग होता है, यह भी ध्यान देना, ठीक है ना। प्रेसिडेंट, सिंस द कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड, कंपनी की स्थापना हुआ था डैश 1950। क्या क्या होगा, हाँ, अरे कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना 1950 डैश हुआ था। बोलो क्या लगाओगे, 1950 से हुआ था, 1950 में हुआ था। हाँ क्या लिखेगा, में। तो मे का वर्ड फ्रॉम कि इन, क्या होगा, स्टेप खत्म ना हो गया, फ्रॉम का मतलब से चल रहा है। वी आर रीडिंग फ्रॉम टुडे, लगातार काम हो रहा है, तब फ्रॉम होगा। ये तो एस्टैब्लिश्ड हो चुका, यूट्यूब मेरा हो चुका 2019 में। हाँ तो ये क्या होगा, फ्रॉम के बदले इन आ रहा है ना। हाँ यानी आपके पास यहां पर हमारा उत्तर बन गया नंबर 4। कब स्थापना हुआ जी, तो 1950 में। अगर तुम लोग कहता कि हम लोग यहां रहते आ रहे हैं, मान लिया मैं क्वेश्चन कहता वी आर लिविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, हियर
फ्रॉम 1950। और किसी का, मेरे दादाजी की बात कर रहे हैं, हम नहीं, अपना नहीं कर रहे हैं हम लोग। मेरा तो उम्र बहुत कम है अभी तो बस माने 30वां क्रॉस कर रहे हैं। हंसना मना है ना। तो क्योंकि ये बात बताने की नहीं है, हम अपना उम्र तो वाइफ के साथ जोड़ कर रखते हैं, और वाइफ का लड़की है तो उम्र बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें भी कहती है नहीं बताने के लिए। तो आप समझ लो कि बड़ी मुश्किल में हम फंसे रहते हैं, अपना एक्चुअल हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 30-32 के आसपास हमारा है। तो क्या कहता है कि हम जो है वी आर लिविंग हियर फ्रॉम, क्या भाई, 1950। ये क्या हुआ, रहते आ रहे हैं, है ना। ये आपका कंटिन्यूटी को दर्शाया। फ्रॉम किसको दिखाया, कंटिन्यूटी को दिखाया, इसलिए उत्तर हमारा यहां फ्रॉम हुआ। लेकिन यहां पर है में रहता है, ये फ्रॉम क्या क्यों दिखाया, फ्रॉम प्लस लगातार होना, क्या, घटना, है ना। कोई लगातार हो रहा है तो फ्रॉम लिख देंगे। ऐसे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 97 नंबर का उत्तर हमारा हो गया नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97 का उत्तर 4 नंबर। 98, 98, बोलो जी बोलो जी बोलो जी, 98। बड़ी शानदार क्वेश्चन आ गया, शानदार क्वेश्चन आ गया भाई। आई विल नॉट एग्री टू द प्रपोजल। देखिए ये आपके पास एक वर्ड है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। अब है पहला है कि एग्री विथ, यानी व्यक्ति से सहमत। एग्री के साथ क्या लगा, विथ, तो व्यक्ति से सहमत। हड़बड़ा के मत उत्तर लिखने लगना, अरे काट दो ये वाला हो गया, ऐसा नहीं सोचना। फिर है एग्री एट, यानी चीजों से सहमत, ठीक है ना। और तब हुआ एग्री टू, यानी प्रस्ताव पर सहमत। और प्रस्ताव का वर्ड क्या होता है, यही प्रपोजल। प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया, प्रपोजल। तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया नंबर, बोलो ये 4 नंबर, क्योंकि 2 तो है, ये है, यहां तो 2 है ही ना जी, इसलिए ये सही है। तो एग्री विथ, व्यक्ति से सहमत, एग्री एट, चीजों से सहमत, और एग्री टू, प्रस्ताव पर सहमत। अगर हम कहते हैं, सपोज कीजिए मैं एक कहता हूं ही इज एग्री डैश मी, और अगर मैं कहता हूं यू आर एग्री डैश माई बिहेवियर, है ना। और सी इज एग्री डैश दिस प्रोपोजल। बोलो तो जी क्या क्या बनेगा, लिख कर दिखा तो। लिखा, कॉपी में लिख लिया, ही इज एग्री डैश मी। मी का मतलब आदमी हुआ, क्या लगेगा यहां पर, विथ। यू आर एग्री डैश माई बिहेवियर, तो बिहेवियर कहीं से आदमी तो नहीं है, जब नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एट। और यहां सी इज एग्री डैश दिस प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, तो प्रस्ताव के लिए क्या यूज करोगे, ये टू यूज करोगे। हो गया स्क्रीनशॉट। क्या बोले, एग्री विथ, व्यक्ति से सहमत, एग्री एट, चीजों से सहमत, एग्री टू, प्रस्ताव पर सहमत। अगर हम फिल इन द ब्लैंक कहते हैं ही इज एग्री डैश मी, तो यहां विथ आ गया।
यू आर एग्री डैश माई बिहेवियर, तो यहां पर एट आ गया, और सी इज एग्री डैश टू दिस प्रपोजल, यहां पर आ गया टू का प्रयोग। कहीं कोई कष्ट है? नहीं है। तो अब उत्तर तुम लोग को बन गया था। क्या उत्तर बना था इसका? एग्री टू द प्रपोजल है, यानी प्रपोजल के साथ वहां टू लगा, यानी कोई गलती नहीं, नंबर 4। मजेदार है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 99। अटकना नहीं 99 में, 99 में अटकिएगा नहीं, सेंचुरी मार कर ही दम लेना है। द इश्यूज वेयर, जो मुद्दा है, वे आर सो क्रिटिकल, इतना ज्यादा क्रिटिकल है, दैट दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व्ड अपॉन सच अ लिमिटेड टाइम। कहता है कि इशू इतना क्रिटिकल है, बड़ा ही आप उसको कहो कि महत्वपूर्ण है, कि दे कुड हार्डली, बड़ी मुश्किल से, बी रिजॉल्व, इसे पूरा कर सकते थे। कितना भाई? अपॉन सच अ लिमिटेड टाइम, यानी सच अ लिमिटेड टाइम, इतना लिमिटेड टाइम में के अंदर पूरा करना मुश्किल था। यानी यहां पर अपॉन का मतलब क्या होता है जी? अपॉन का मतलब होता है पर, वह भी किसका? गति सूचक है। हाँ, जैसे तुम लोग कहते हो ही जंप्ड एंड सैट डैश द टेबल, तो क्या बनेगा? अपॉन बनेगा। बनेगा क्या? बनेगा अपॉन बनेगा। तो ये पर का सूचक कहां आ रहा है? क्या बोला जा रहा है? देखिए, इतना क्रिटिकल था मुद्दा, इतना क्रिटिकल था, मतलब आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं। हाँ, क्रिटिकल था कि वे लोग मुश्किल से, हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से, लिमिटेड समय, सीमित समय के अंदर, सीमित समय के अंदर उसे पूरा कर सकते थे। हाँ, क्या? सीमित समय के अंदर। तो के अंदर का वर्ड क्या होता है? विदिन, है ना? विदिन, यानी अपॉन के बदले क्या बनेगा? विदिन अ लिमिटेड पीरियड, विदिन अ लिमिटेड टाइम। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया। यहां पर आपका ये जो अपॉन है, इसके बदले बना विदिन, या इन भी लगा सकते हो, में इन सच अ लिमिटेड टाइम, यानी यहां पर आप एक और वर्ड इन का भी प्रयोग कर सकते हो। इतना कम समय में पूरा करना, इतना कम समय के अंदर पूरा करना, हिंदी भी हमने लिख दिया है। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो? यहां पर आप इन भी लिख सकते हो, में, सीमित समय में उसे पूरा कर सकते थे, शायद ही मुश्किल से उसे पूरा कर सकते थे। यानी इसका आप यहां पर कहो कि इसको आप में भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते थे। यानी इतना क्रिटिकल था कि उसे शायद ही वे लोग पूरा कर सकते थे सीमित समय के अंदर। यानी के अंदर का वर्ड विदिन या में। उत्तर अमर होगा आपका। बोलो कौन सा उत्तर हुआ जी? यहां पर उत्तर बन गया हमारा नंबर 4। ठीक है ना? थोड़ा कभी कभी हिंदी भी सीख लिया करो। नाश्ता उस्ता करके बैठे हो ना, हाँ, हड़बड़ाना नहीं। बिना नाश्ता का
काम कर लेना है प्रीपोजिशन। हिंदी भी सिखा रहे हैं और 100 नंबर पर शतक बनाने के लिए भी तैयार हैं। आ गया शतक का क्वेश्चन, शतक का क्वेश्चन आ गया, शतक का क्वेश्चन आ गया। वी हैव एन अकाउंट विद दिस बैंक एंड फाइंड द स्टाफ मच हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल। अच्छा, तुम लोग एक चीज करो, नीचे जरा लिखना, किसका किसका अकाउंट है, लिखो। मेरे पास है माइन, 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 MINE, ठीक है। तो बताओ, मैं पूछ रहा हूं, इतने लोग लिखे हो, किस बैंक में अकाउंट है? घबराना नहीं, कोई मैं निकाल नहीं लूंगा। किस बैंक में अकाउंट है? क्या बोले? में है। यानी मैं क्या पूछा? मैंने पूछा किस बैंक में अकाउंट है, पूछा ना जी। हाँ, तो मे का वर्ड कहीं से विथ आता है, क्या होगा? इन दिस बैंक होगा। ये मे का वर्ड क्या होता है? इन, है ना। किस बैंक में अकाउंट है? इन विच बैंक डू यू हैव एन अकाउंट। अगर इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे इन विच बैंक डू यू हैव एन अकाउंट। यही ना बनाएगा जी इसका ट्रांसलेशन। हाँ, यानी आप इसका अगर जवाब दोगे तो कहोगे आई हैव एन अकाउंट इन, कौन सा बैंक? इन, मान लिया SBI बैंक। अरे बोलो ना जी, बोलता है ना जी। किस किस बैंक में है, लिखो तो जरा। अगर नहीं है तो मेरे पास आ जाना, हम खुलवा देंगे। हाँ, यानी मेरे पास अकाउंट है में SBI बैंक में, तो बस आ गया। क्या है भाई? वी हैव एन अकाउंट, हम लोगों के पास एक अकाउंट है डैश बैंक। तो यहां विथ के बदले क्या बना? इन दिस बैंक। क्या बना जी? इन दिस बैंक, इस बैंक में, इस बैंक में। देखो कितना बढ़िया, तुमको मैं बता दिया किस बैंक में। तो मे का वर्ड क्या होता है? इन। कहोगे आई हैव एन अकाउंट इन SBI बैंक। बात समझ में आया? ब्रांच नहीं पूछ रहे हैं, ATM नंबर ना पूछ रहे हैं, बताना भी नहीं किसी को। बहुत सारे आजकल फकायते लोग घूम रहे हैं, लॉकडाउन में खासकर ज्यादा। आपसे बोलेंगे बस आपके खाता में जनधन अकाउंट वाला 5000 डलवा देते हैं, खाता नंबर बताइए, पिन नंबर बताइए। गए आप, बाबूजी कोई बता देना। जनधन इस सब में ऐसा नहीं कि कोई बताए, पूछे और आपको खुद जाना पड़ेगा बैंक में। आजकल ये प्रक्रिया बहुत सारा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया था 2 नंबर। हो गया? आसान है जी, थोड़ा हिंदी जोड़कर कर देंगे तो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, हीरो। When he was under house arrest, उसको घर में गिरफ्तार कर लिया, घरे में बंद कर दिया, है ना। तो he was debarred dash to send a letter even to his wife। घर में बंद कर दिया गया, घर से निकलने की इजाजत नहीं दिया गया। तो उसे अपनी पत्नी के पास भी लेटर भेजने में मना कर दिया गया। देखो यहां पर वर्ड है डिबार। डिबार का मतलब समझते हो? डिबार का मतलब होता है रोकना। और जो रोकना शब्द होता है ना, इसके बाद आपका फ्रॉम लगता है, और फ्रॉम के बाद वर्ब नंबर 4 लगता है। अब रोकना का शब्द कौन सा है? देखो,
आप कहते हो प्रिवेंट, कहते हो, आप कहते हो डिबार, आप कहते हो रिफ्रेन। देखिए सब चीज को अपने कॉपी में लिख भी लेना। आप कहते हो एब्सटेन। ये सब वर्ड का मतलब क्या हुआ? रोकना। ये सारा वर्ड का मतलब हुआ रोकना। तो ये अपने बाद किसको लेगा? फ्रॉम को लेगा, और प्लस क्या करेगा? बिफोर को लेगा। जैसे तुम कहते हो ही प्रिवेंटेड हर वाइफ, उसने अपनी पत्नी को मना किया टू स्मोक। देखो भाई, हस्बैंड अगर सिगरेट पीता है फुक्का तो बड़ी अच्छी बात है, वह हमारे समाज में शान है। लेकिन अगर पत्नी पी ले तो समझ लीजिए कि पूरा आसमान गिर जाएगा। कैसा हमारा समाज है ये तुम समझ सकते हो कि लड़का अगर कोई काम करे तो वह सब क्षम्य है, और अगर लड़की कोई काम करे बिजली गिरा देंगे। ऐसा है ना? तो चलिए, ये भाई चाहे आप लड़के पिए या लड़की पिए, सबके लिए बराबर है। सबका लंग जलेगा, सबको बीमारी होगा। तो निश्चित तौर पर यह आपका यहां टू और स्मोक गलत होगा, यहां पर होगा फ्रॉम स्मोकिंग। क्या बनेगा जी? यानी प्रिवेंटेड हिज वाइफ फ्रॉम स्मोकिंग। 4 वर्ड लिखे। प्रिवेंट माने रोकना, डिबार माने रोकना, रिफ्रेन माने रोकना, एब्सटेन माने रोकना, और इन सभी के बाद हमारा फ्रॉम लगता है। और फ्रॉम के बाद क्या लगता है? तो बिफोर लगता है। हो गया ना स्क्रीनशॉट? अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो क्वेश्चन में, यहां पर हमारा क्वेश्चन था डिबार टू सेंड। यहां पर क्या था? डिबार टू सेंड, यानी उत्तर होगा नंबर 3, बनेगा डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग। ये गलत है, और इसके बदले हमारा उत्तर बना, क्या बना? डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग बन गया। ये आपका उत्तर बना, डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग। बना दो इसको, डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग, क्योंकि डिबार का मतलब रोकना, और जितना रोकने वाला वर्ड होगा उसके बाद हमें लगाना है फ्रॉम। तो ये आपका हुआ 101। हाँ, अब आइए 102 नंबर। आइए भाई 102, ध्यान से ध्यान से ध्यान से बढ़िया से पढ़िए। 102 नंबर बैंक से लेकर सब चीज का क्वेश्चन आपके सामने, आपका इस टीवी स्क्रीन पर है। बोलते जाओगे, और सबसे बढ़िया तो बता दिया कि जो प्रीपोजिशन रहेगा वही गलती होगा। He fixed a metal ladder. लैडर माने क्या होता है? सीढ़ी। For the wall below his window, विंडो के ठीक नीचे। तो जब विंडो के नीचे लगाएगा तो सटा रहेगा, तो यानी बिलो आपका सही है। So as to be able to escape if there was a force। देखो ये आपका दीवाल है, ये आपका दीवाल है। जब ये सीढ़ी यहां से ऐसे लगेगा ना, तो जब सीढ़ी रहेगा, तो जब ये अड़ा हुआ रहेगा, सीढ़ी क्या है? अड़ा हुआ है, यानी सीढ़ी दीवाल पर अड़ा हुआ है। तो अड़ा हुआ के लिए हम लोग वर्ड लगाते हैं अगेंस्ट। क्या लगाते हैं? अगेंस्ट। क्या लगाते हैं? वर्ड लगाते हैं अगेंस्ट।
अगेंस्ट प्लस अड़ा हुआ। क्या प्रचार भी आ रहा है जी? प्रचार आ रहा है? मजा करो। तो कहता है सीढ़ी दीवार पर अड़ा हुआ है, और अड़ा हुआ है के लिए हम लोग क्या लगाओगे? अगेंस्ट लगाओगे। देखो बढ़िया से हम बना भी दिए, ये अड़ गया, ये देखो हम अड़ गए, क्या लगाओगे? अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द टीवी। सीढ़ी पर चढ़ गए, खाली चढ़े थोड़ी सो, वो अड़ा हुआ है। तो जब अड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास उत्तर बना, ये जो आपका फॉर है ये न लगकर यहां लगेगा अगेंस्ट द वॉल, यानी इसको हम लोग फॉर के बदले लगाएंगे अगेंस्ट। फॉर के बदले क्या लगाएगा? अगेंस्ट लगाएगा। इसलिए उत्तर बन गया आपका नंबर 2। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुस्कुराहट मुझे आ रही है कि आप लोग भी अब अपने टीवी चैनल पर प्रचार भी देख रहे हैं, है ना। ये सब एक हमारे भगवान लोगों का भक्ति भाव है, जिसके कारण हम इस माइल स्टोन को प्राप्त कर सके। बड़ी अच्छी बात है। चलिए, यहां पर आपका अगेंस्ट वॉल होगा, कभी भी फॉर वॉल नहीं होगा। जब भी अड़ा हुआ का शब्द आएगा तब भी आपके पास क्या होगा? अगेंस्ट। देखिए, ये सब जब आपको मजा आने लगता है ना, तो क्वेश्चन अपने बनने लगता है। अब वो 5 ऑप्शन रहे चाहे 20 ऑप्शन रहे, क्या फर्क पड़ता है जी? चलिए देखिए, अगला है, बोलो तुम लोग पढ़े हो पहले, 103 नंबर। ही इज, 10 सेकेंड दे कि बन गया। ही इज एक्यूज विथ कमिटिंग द मर्डर। याद करो, दोष लगाना। अगर हम कहते थे दोष लगाना प्लस क्या लगता है? ऑफ। दोष लगाने वाले शब्द के साथ क्या लगेगा? ऑफ। जैसे तुम लोग कहो गिल्टी ऑफ, है ना, गिल्टी ऑफ। अगर कहेंगे एक्यूज्ड, क्या लगेगा जी? ऑफ। ये दोष लगाने वाले शब्द हैं, इसके बाद हमारा लगेगा ऑफ। जितना दोष लगाने वाला शब्द होगा सब क्या होगा? ऑफ लगेगा। यानी आपके पास यहां पर हमारा उत्तर बना एक्यूज्ड ऑफ। उत्तर नंबर 2 है ना, उत्तर नंबर 2 हो गया। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराहट के साथ बनाइए। मुस्कुराते हुए आप 11 बजे बैठे थे और हंसते हुए प्रीपोजिशन को सीख कर जाओगे, ये वादा है मेरा। बनाइए। We may have to await for a new political order to restructure our economy by adopting a model development closer to our needs। कितना बड़ा है ना। अब देखो, मैं छोटा आंसर आपको बताऊं। यहां क्या लगा हुआ है जी? टू अवेट। देखो, ये जो वेट है ना, यह वेट शब्द का जो वेट शब्द है, यह वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो वेट के बाद आपका क्या लगेगा? फॉर लगेगा। यानी कभी भी आपका ये अवेट फॉर के बदले चल गया, ये गलत हो गया और लग गया वेट फॉर। इसका मतलब हमारे पास उत्तर यहां पर आ गया, टू के बाद बन जाएगा, यहां पर बनेगा टू वेट फॉर। वेट का मतलब है, वेट फॉर का मतलब होता है अवेट। देखिए, वेट फॉर इक्वल टू अवेट, यानी यह अपने बाद फॉर नहीं लेगा। अगर मैं कहता हूं यू हैव टू अवेट 5 मिनट, आपको 5 मिनट प्रतीक्षा करना पड़ेगा।
तो तुमने देखो यहां वेट अवेट के बाद लगाया, फॉर लगाया नहीं लगाया, यानी फिर भी यह सही है। अब तुम लोग कहोगे यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स। देखो बड़ी स्पेशल चीज बताए हैं, गौर करना। जब हम वेट फॉर करेंगे और अवेट करेंगे, ये दोनों में अंतर क्या हुआ कि वेट के बाद फॉर लगेगा लेकिन अवेट के बाद फॉर नहीं लगेगा। वेट अपने साथ फॉर लेकर ही आएगा, लेकिन अवेट क्या हुआ, दोनों का अर्थ एक हुआ। क्या अर्थ हुआ दोनों का? प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना। अरे समझा, वेट फॉर माने प्रतीक्षा करना, अवेट माने भी प्रतीक्षा। अवेट के बाद नो प्रीपोजिशन, अवेट के बाद क्या लगा, बोलो जल्दी, फॉर लगा। वेट फॉर लगा, अवेट के बाद कुछ भी नहीं लगा। आपने कहा यू हैव टू अवेट 5 मिनट्स, यहां पर फॉर नहीं लगाया, लेकिन दूसरा में तुमने कहा यू हैव टू वेट फॉर। कोई ना बताने वाला है इतना, खाली आंसर टिक कर दिया। काहे हुआ भाई? इतना समझ में आना चाहिए ना, तो समझ में लाने के लिए मैं इतना चीज बताता हूं। कभी कभी किसी को लगता है कि सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो क्या करें, छोड़ दें, खाली आंसर बता दें, बोलो नो या यस, क्या केवल टिक लगा दें? नहीं संभव है, मैं ये कर ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, तो यहां पर उत्तर तुम्हारा हो गया ना जी। कितना नंबर उत्तर हुआ था बोलो? इसका उत्तर हुआ था नंबर 1। या तो केवल अवेट दे दो और ना तो वेट फॉर दे दो। हाँ, आप यहां पर इसको केवल अवेट भी दे सकते हैं। अरे मजेदार चीज प्रीपोजिशन है, थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ही भैया मेरे, बंधु मेरे, सखा मेरे। और पहले ही कह दिए आई लव यू, तो यार जिससे प्यार करते हैं उसको हम धोखा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये पता नहीं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, जब तुम भी हमसे प्यार करने लगोगे तो हमको कहां धोखा दोगे? तो 105 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। 2 सेकंड दिया, इसमें ज्यादा नहीं देंगे। He went into the bank and withdraw some money। यार go into नहीं होता है, हाँ, यानी क्या बनेगा? go to प्लस place। गो के बाद क्या लगा? टू लगा। गो टू मार्केट। हाँ, क्या बोलते हो? गो टू मार्केट। बात समझा? तो यहां पर गो का ही पास्ट हो गया वेंट, इसलिए इस इनटू के बदले बना टू। बन गया जी। हाँ, आई वेंट इनटू के बदले क्या लगा? वेंट टू। गो का ही ना पास्ट है टू, सॉरी वेंट। हाँ, यहां गो के बदले वेंट भी लगा दीजिए, वेंट टू मार्केट। भर भी लगा दें, आई लगा दो भाई। तो ये आपका हुआ इनटू के बदले टू। 100 बढ़े ना आगे भाई, 106। आइए, क्वेश्चन पहले पढ़ना बढ़िया से। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल सिंस माई बर्थ। क्या लिख रहा है पता है? हाँ? मैं इसका हिंदी लिखूं, तुमको बड़ा मजा आएगा। कहता है मैं हैदराबाद में अपने बचपन से रहता आ रहा हूं, अपने अंकल के ऊपर। कंधा पर बैठ के रहता आ रहा है बचपने से। हाँ, तो तुम के ऊपर रहेगा जी। क्या लिखा? मैं हैदराबाद में अपने बचपन से रहता आ रहा हूं अपने अंकल के ऊपर।
ऐसा बनेगा कि अंकल के साथ। क्या बनेगा? के साथ। अरे समझ गया बात को? ये अंकल के ऊपर रहेगा। कहां रहेगा जी? अंकल के साथ। और के साथ का वर्ड क्या होता है? विथ। क्या बनेगा? यहां पर ये जो एट है इसके बदले बना विथ, यानी उत्तर नंबर हुआ 3। हाँ, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं बनेगा। मैं हैदराबाद में अपने बचपन से रहता आ रहा हूं। अपने को काट दो यहां पर, मान लिया इसको मान लिया, इसको काट दो, हटाओ। हाँ, मैं हैदराबाद में बचपन से रहता आ रहा हूं अपने अंकल के ऊपर की अंकल के साथ। तो के साथ का वर्ड क्या होगा? एट के बदले विथ होगा। लगाया? हाँ, यानी उत्तर नंबर 3। किसका किसका गलती हुआ था? सुपर चैट ऑन है, अगर मददें करना है तो करो ना उससे। देखें सुपर चैट में कितना पैसा आप दे सकते हैं। सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो जरा देखें तो सही हम भी। हाँ, लगाओ तो जरा देखें इस पढ़ाई का कितना तुम कीमत लगा सकते हो। आइए, क्वेश्चन नंबर है 107। वाह, माय कोलीग, साथी, संगी। कोलीग का मतलब क्या होता है? साथी, सहयोगी। हाँ, इन्फॉर्म्ड टू हर बॉस दैट शी नीडेड मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट। यार आप मुझे ये बताओ, मैं कहता हूं he said to me he is going। तुम लोग बनाता है ना नरेशन, क्या बनाते हो? he told me that he was going। लगाते हो जी? तो यहां टोल्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाया? नहीं लगाया। यानी जब हम बदलते हैं सेड टू को किसी भी चीज में तो प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब टेल, इन्फॉर्म, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश, है ना, एक्सक्लेम, ये सब आपके पास जो वर्ड है प्लस एन पी प्लस ऑब्जेक्ट। एनपी का मतलब नो प्रीपोजिशन। जैसे टू आ गया, ये कभी नहीं होगा। बात समझा? टेल, इन्फॉर्म, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश। एक चीज और लिख देते हैं, ब्लेम। यहां ईटीसी के बदले मैं यहां पर ब्लेम लिखता हूं, ब्लेम, है ना। तो ये जो आपका सारा वर्ड है ये कभी भी ईटीसी अपने बाद किसी प्रीपोजिशन को नहीं लेगा। टेल माने कहना, इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना, ऑर्डर माने आदेश देना, रिक्वेस्ट का मतलब आग्रह, विश का मतलब इच्छा करना, एक्सक्लेम का मतलब कहना, अब ब्लेम का मतलब दोष लगाना। ये सारे अपने बाद किसी प्रीपोजिशन को नहीं लेगा, यानी एनपी कहलाएगा। तो अब यहां पर हमें अगर देखें इस क्वेश्चन में तो आप देखोगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया। तो क्वेश्चन में इन्फॉर्म के बाद ये टू आ गया, नहीं होगा, यानी उत्तर नंबर 2 क्या बन गया? इन्फॉर्म्ड हर बॉस। इन्फॉर्म्ड हर बॉस क्या बन गया? सीधा सीधी मेरा उत्तर बन गया इन्फॉर्म्ड हर बॉस। क्या बना? इन्फॉर्म्ड हर बॉस। ये आपका उत्तर बन गया पूरा। टू का प्रयोग नहीं होगा, इन्फॉर्म्ड हर बॉस होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 108। आइए देखिए भाई, चलो 20 क्वेश्चन आने वाला है जल्दी। वी वेयर अवेयर दैट शी हैड रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स।
बहुत सारे अवार्ड्स को उसने जीता, एंड वाज फेलिसिटेड ऑन अकाउंट फॉर हर विजडम। वी वेयर अवेयर, हम लोग जानते थे, डेट सी हैड रिसीव्ड, उसने क्या किया, बहुत सारे अवार्ड को जीती वह लड़की, एंड वाज फेलिसिटेड। फेलिसिटेड का मतलब प्रशंसा किया गया, फेलिसिटेड का मतलब प्रशंसा। किया गया। अब देखो जो हमारे पास वर्ड है ऑन अकाउंट फॉर, ये होता ही नहीं है, हाँ, ऑन अकाउंट ऑफ होता ही नहीं है, बल्कि उत्तर बनता है ऑन अकाउंट ऑफ, ये होता है। इसका अर्थ होता है के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ माने के कारण, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर यहां पर हो गया 4 नंबर। ये फॉर के बदले बन गया, क्या बन गया, ऑफ। क्या बना, ऑन अकाउंट फॉर नहीं होकर ऑन अकाउंट ऑफ। स्थिरता से सब आप समझ रहे हैं तो माइंड में सब अटेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 109। चलो भाई ध्यान से, ये तो जल्दी बन जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। पढ़ा क्वेश्चन। द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट ऑन वेडनेसडे बिकॉज ही हैज अनदर मीटिंग शेड्यूल्ड। अरे यार यहां लगा हुआ है टू गिव, गिव का मतलब V2 है, उत्तर बनेगा टू गिव, यानी ये V1, क्या 2 + V1 बन गया। टू गिव नहीं होगा बल्कि टू गिव होगा, क्योंकि टू के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब नंबर 1। तो यहां पर हमारा उत्तर बना 2 नंबर, इस गिव के बदले बनेगा गिव, बन गया ना, टू गिव हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर है। अब आपके कारण हमारे इस चैनल को और ग्रो आपको कराना है, ताकि आपके साथ हम जुड़कर खूब सारे वीडियोस को आपको दे सके और 110 नंबर के क्वेश्चन को बनाने में तनिक भी देर आपका मैं न लगाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110। 110, हाँ जी, बड़ा बड़ा है देखने में, डरना नहीं। यही तो विपिन सिन्हा की खासियत है। यह नहीं कि खाली एसएससी, बैंक वाले भी देखो, सब क्वेश्चन बनने लगेगा। हाँ देखिए भाई ध्यान से, कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 3 विंग्स, द लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड द एक्सिक्यूटिव, एंड ईच इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन वे। ओ भाई, क्या बताना पड़ेगा, कॉम्प्राइज प्लस एनपी, बोले तो नो प्रीपोजिशन। हाँ, यानी कंप्राइज के बाद आपके पास जो ऑफ आता है उसका प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। अगर हम केवल, अगर मैं कहता हूं ही, अगर हिज हाउस कंप्राइजेज ऑफ 3 रूम्स, तो यहां पर इस कंप्राइजेज ऑफ के बदले हम क्या देंगे, केवल कंप्राइजेज। बात समझ में आया? तो हमारे पास यहां पर उत्तर क्या बना, ये कंप्राइजेज ऑफ ना लगेगा, केवल कंप्राइजेज लगेगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताओगे अब क्या होगा। तो यहां पर आपका 1 नंबर, ये कंप्राइजेज के बाद ऑफ नहीं लगेगा, यानी नंबर 1 होगा।
सब बात समझ में आ गया? यानी 110 का आपने 110 रन आज बना लिया, तो आपका काम है पहले रन को भी देखना चाहिए। जो पहला रन आपने बनाया फिर से एक बार जाकर देखिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर बढ़िया अगर है तो अपने बैटिंग को जरूर एक बार फिर से क्यों आउट हुआ यह देखना पसंद करता है। उसी तरह से आपका काम है इसे रिवीजन करके अपने दिमाग में लाना, क्योंकि ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं और आपके साथ आपका विपिन सिन्हा तैयार है आपको सिखाने के लिए। बस मैं यही चाहूंगा आप हमें जितना से ज्यादा शेयर करा सकते हैं वह कराएं, क्योंकि आपके शेयर के बदौलत हम ही आगे बढ़ते हैं, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे मन में आपके लिए पूरी तरह से सौहार्द आएगा और मेरे मन में आपके प्रति पूरा उत्साह आएगा, और ढेर सारे वीडियोस को मैं आपको दूंगा जिससे आप जीत सके। इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, यह तुम कह सको। भूलना नहीं, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को बताना कि ऐसी पढ़ाई आप जिसे पढ़कर खूब बढ़िया कर सकते हैं, विदाउट किसी क्लास को किए हुए भी आप बढ़िया कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा काम कर दोगे, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें और स्वस्थ रहें।